सो अभी बेसिकली हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम एक कस्टम शॉर्टिंग फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे शॉर्ट हम मेथड यूज करते हैं ना, डॉट शॉर्ट, ठीक है। तो उस डॉट शॉर्ट मेथड को अपन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अगर मेरे को अपना कस्टम बनाना हो, जैसे आपने देखा होगा ना कि अपन शॉर्ट मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, ठीक है। तो उस एरे के अंदर कुछ हमारी वैल्यूज है, तो मान लो मैं इस एरे 1 इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मान लो कुछ वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 11, 13, 15 वट, मतलब कुछ भी हमने रैंडम वैल्यूज डाल दी, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक। तो हमारे पास सिंपल तरीका क्या है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉन्स्ट शॉर्ट एरे, SORT शॉर्ट एरे, राइट। और इसमें हम वैल्यू स्टोर कराते हैं array1 डॉट शॉर्ट, जो कि हमारा इंटरनल मेथड है, राइट। और मैं इसको सेव करूं और इसको रन करूं, तो आप देखोगे कि यार ये एलिमेंट शॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। और इसी की जगह अगर मेरे को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो बेसिकली आप ये कर सकते हो। और एक चीज इसके आगे आप रिवर्स लगा सकते हो, डॉट रिवर्स, REVERS रिवर्स फंक्शन, ठीक है। और इससे क्या होगा, और इस -1 को हटा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब जो आपका एरे है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको एंटर करूं, तो आप देखो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा लास्ट में, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने एरे को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक। बट अब हमारे पास ये चीज तो अपने को पता है कि ठीक है, मेरे को एरे को शॉर्ट करना है, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में मेथड्स हैं, राइट। बट अगर मेरे को कस्टम शॉर्टिंग मेथड बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। कस्टम मेरे को क्या करना है, इस एरे को शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम सबसे सिंपलेस्ट लेके चलेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कस्टम शॉर्ट, ठीक है। तो हम यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे कस्टम शॉर्ट नाम से, इसको भी कॉन्स्ट की जगह फंक्शन ही लिख देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले हम क्या पास करेंगे, जिस एरे को शॉर्ट करना है वो एरे पास करेंगे, है ना। और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, अब हम इसको शॉर्ट करना शुरू करेंगे, राइट। ओके, यहाँ मैंने गलत किया, यहाँ एरो नहीं आएगा ना, यहाँ ये एरो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि हम सबसे पहले एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और हम चेक करेंगे क्या ये जो नंबर है, ठीक है, क्या ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है, ठीक है। क्या ये जो नंबर है ये आगे वाले से बड़ा, मतलब फॉर एग्जांपल हम अब असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब सबसे छोटा नंबर इधर आना चाहिए, और फिर उससे बड़ा इधर, उससे बड़ा इधर, उससे बड़ा इधर, उससे बड़ा इधर, इस तरीके से पूरा शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे केस में क्या है कि हम इसको चेक करेंगे, दोनों में से जो छोटा होगा उसको इधर लेके आ जाएंगे, है ना। फिर जाएगा, फिर ये अगली बार जाएगा क्या करेगा, फिर ये अब 12 कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, है ना। तो अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा कि ये जाके दोबारा यहाँ चेक करेगा, ठीक है। मतलब 12 अब चेक करेगा 1 से, कौन छोटा है, तो 1 छोटा है, तो 1 इधर आ जाएगा इसकी जगह पर, और 12 इसकी जगह पर आ जाएगा सेम। फिर ये 12 आगे बढ़ेगा, 45 से कंपेयर करेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, राइट। फिर नेक्स्ट बार में ये और ये वाला एलिमेंट कंपेयर होंगे, इन दोनों में ये छोटा है, तो ये इधर आ जाएगा, ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 5 बार ये चीज करेंगे, ठीक है। तो पहली बार में हम इसको लिया, दूसरी बार में इसको छोड़ देंगे, उसके फिर यहाँ से शुरू करेंगे गिनती, फिर अगली बार में यहाँ से शुरू करेंगे गिनती, अगली बार में यहाँ से, और लास्ट में जब एक ही एलिमेंट बचा तो उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम बेसिकली शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर, एक लूप बनाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अब लूप क्या करेगा, सबसे पहले एक इस पूरे एलिमेंट को एक बार इटरेट करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से एक एक करके पांचों पे जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं लेट एक आई नाम का वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 है। और ये जो आई है कब तक चलेगा, ये एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, ठीक है। अब एरे डॉट लेंथ लिखा मैंने, LENGTH लेंथ, ठीक। इसकी वैल्यू होगी जो भी एरे की लेंथ होगी उसकी वहां तक ही चलेगा, बट मैंने लेस देन लिखा है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एरे हमारे शुरू होते हैं 0 पोजीशन से, ठीक है। तो इसका मतलब अगर भले इसमें एलिमेंट 5 है, ठीक है, मगर अगर इसके इंडेक्स की वैल्यू से जाओगे तो क्या कहां तक पहुंचेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसीलिए हम लेस देन इक्वल टू नहीं देके लेस देन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। और फिर यहाँ हम अपना फंक्शन, मतलब हमने कराना क्या इस लूप के अंदर, हम मोल लिखेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ देखते हैं हमें क्या कराना है। तो बेसिकली अपने को कराना ये है कि हम चेक करेंगे इफ जो मेरा एरे ऑफ आई है, ठीक है, जो मेरा एरे ऑफ आई है वो क्या बड़ा है, एरे ऑफ i+1 से,
ठीक है, क्या करेंगे, एरे ऑफ आई प्लस 1 से बड़ा है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, पहली बार में मैंने इस पहले वाले एलिमेंट को कैप्चर किया, ठीक है, जीरो पोजीशन पे, और दूसरा एलिमेंट मैंने कैप्चर किया आगे वाला, ठीक है। अब मैं इन दोनों को चेक कर रहा हूँ, है ना, कि क्या ये पहला वाला जो एलिमेंट है दूसरे से बड़ा है। अगर वो बड़ा है, ठीक, तो क्या करेगा, ये इससे अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली हम ये बोलेंगे कि ठीक है, फिर एक काम करो कि एक टेम्परेरी हम वेरिएबल ले लेते हैं, हम बोला लेट टीएमपी टेम्प, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इसकी वैल्यू स्टोर करा देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला एरे ऑफ आई की वैल्यू को स्टोर करा लो, ठीक है, और उसके बाद जो एरे ऑफ इस पोजीशन पे इस वैल्यू को डाल दो, है ना। तो ये पोजीशन कौन सी है, तो मैंने बोला एरे ऑफ आई पे क्या कर दो, एरे ऑफ आई पे स्टोर करा दो एरे ऑफ आई प्लस 1 को, ठीक है, सिंपल। और मैंने क्या बोला, अब तो ये वाली पोजीशन खाली हो गई, है ना। तो इस पोजीशन पे क्या करना है, ये जो मेरा पहले एलिमेंट जो मैंने सेव कराया था इस टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर, इसको हम यहाँ पहुंचा देंगे, ठीक है, इधर स्टोर करा देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एरे ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है, इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है। जो टेम्प में जो भी वैल्यू होगी वो जाके यहाँ स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इतना सिंपल सा फंक्शन होगा, ठीक, सिंपल सा काम होगा। बट मतलब समझने वाली बात है, अब समझने वाली बात क्या है कि जब ध्यान से देखना भी, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। तो देखो बैकग्राउंड से बहुत सारी नॉइस आ रही होगी, अगर वो डिस्टर्ब कर रही है तो यार उसके लिए सॉरी। अगर ओके है तो यार आप यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है, और नहीं तो यार मैं यहाँ अपने आसपास का तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब मैं जितना कर सकता था उसमें पहले ऑप्टिमाइज कर चुका हूँ, अब अगल बगल में लोग बूफर ही चलाने लगे तो यार मैं क्या करूँ उसमें, ठीक है। सो देखो, तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि बेसिकली मैंने ये क्या क्या स्वैप किया यहाँ, ठीक है। मतलब मैंने इन दोनों को सबसे पहले कंपेयर किया, क्या 12 11 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो ठीक है भाई, तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है उसको कहीं स्टोर करा दो। तो मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें इसकी वैल्यू स्टोर करा दी, 12 मतलब यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने बोला कि नेक्स्ट हमें ये करना है कि ये जो पोजीशन है, ये जो 12 वैल्यू है, इसको यहाँ स्टोर करा देना है, ठीक है, सॉरी, हाँ, मतलब इस जगह पर मेरे को 12 स्टोर करा देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है इस जगह पर अभी ये वाली वैल्यू स्टोर करा दो, ठीक। तो मैंने बोला एरे ऑफ आई मतलब पोजीशन 0 पे हमें ये 11 जाके सेव कराना है, ठीक है। तो यहाँ 11 जो आई प्लस 1 की जो वैल्यू थी, मतलब एरे ऑफ 1 की जो वैल्यू थी वो जाके यहाँ स्टोर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, तो यहाँ एरे ऑफ आई पे हमें स्टोर कराना है टेम्प वेरिएबल, नहीं आई पे स्टोर हो गया ना। तो अब जो हमारा टेम्प में जो वेरिएबल था उसको हम यहाँ से उठा के, मतलब ये जो वेरिएबल हमने, ये जो नंबर जो हमने टेम्प में सेव कराया था उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, अब इस पोजीशन में लेके आ जाएंगे। उसके लिए हमने लिखा एरे ऑफ आई प्लस 1 मतलब 0 + 1 = 1 में हम एरे ऑफ 1 पे क्या स्टोर करा देंगे, टेम्प वेरिएबल को स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्वैपिंग होगी। बट अब यहाँ एक इशू है, ठीक है। अब ये तो कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, ठीक है। और ये आई प्लस प्लस जाते जाते 5 बार एक ही बार लूप घूमेगा, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, और ये होते होते बेसिकली क्या होगा कि मान लो इसने इसको चेक किया तो ये जाके इधर आ गया, ठीक है, फिर 12 इधर आ गया, फिर 12 ने इसको चेक किया तो फिर 1 इधर आ गया और 12 इसकी जगह पे आ गया, ठीक है। अब 12 और 45 के बीच में कंपैरिजन हुआ, सॉरी ये एक कॉमा एक्स्ट्रा लग गया, 12 और 45 के बीच में कंपैरिजन हुआ, तो क्या हुआ कि भैया 12 अपनी जगह पर रहेगा, 45 अपनी इसी जगह पर है। फिर 45 और 44 के बीच में कंपेयर हुआ, ठीक है। तो उस समय पे क्या हुआ कि 45 इधर आ गया, 44 इधर आ गया, ठीक है, सिंपल। तो जो फाइनल हमारा आउटपुट यहाँ बना एक इटरेशन के बाद, ठीक है, वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन गया कि पहले आ गया 11, फिर आ गया 1, फिर आ गया 1, फिर आ गया हमारा 12, और फिर आ गया हमारा 44, और फिर आ गया 45, ठीक है। तो पहला इटरेशन के बाद हमारा इस तरीके का कुछ बन गया, ठीक है। बट क्या ये शॉर्टेड हो चुका है, नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ लूप हमारा खत्म हो जाएगा और मेरा एरर अभी तक शॉर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हमें अब यहाँ क्या करना पड़ता है, हमें एक की जगह 2 लूप यूज करना पड़ता है, ठीक है। जो कि अभी देखो पहली बार एक बार आया, ठीक है। अब इसके बाद इसको दोबारा से यहाँ तो जाना है ना, ठीक है। यहाँ से अब अगली गिनती यहाँ से शुरू होगी, फिर अगली बार हम जब ये एक एलिमेंट तो अपना इस जगह पे सेट हो चुका है, पहला वाला एलिमेंट, है ना। फिर अगली बार इटरेशन होगा, फिर अगली बार इटरेशन होगा, तो कितनी बार इटरेशन होना चाहिए, फिर 5 बार इटरेशन होना चाहिए इन पांचों को अपनी पोजीशन पे सेव कर लेने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक और लूप लेते हैं, हम बोलते हैं फॉर आई
फॉर हम ले लेते, पहले हमने आई ले लिया है ना, तो हम लिखेंगे फॉर जे इक्वल्स टू 0 और यहाँ हम शुरू करेंगे जे इज लेस देन। अब यहाँ जरा ध्यान देना, ठीक है, जे को हम 0 से शुरू करेंगे या फिर एरे ऑफ, हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस पूरे को वैसे एज इट इज कॉपी कर देते हैं, इसकी जगह जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, जे इज लेस देन एरे प्लस एरे डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस, ठीक। बट अब जरा हमें ध्यान देना है, क्या हमें ध्यान देना है कि क्या ऐसा ही होगा, क्या हर बार हम 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, मतलब क्या हर बार हम यहाँ से शुरू करेंगे, मान लो कि 12 इस जगह पर आ गया, ठीक है, पहली बार में क्या आ गया, अब यहाँ 11 आ गया, ठीक, बट अभी भी 11 सबसे छोटा है तो है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें दोबारा से यहाँ से दोबारा शुरू करना पड़ेगा और फिर अब क्या होगा, अब 11 और 1 एक दूसरे को कंपेयर करके देखेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, है ना, इस तरीके की चीजें होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ठीक है भाई 0 से शुरू करना है ना, और उसके बाद 0 कहाँ से अगली बार कहाँ आएगा, जो ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा, ठीक है, मतलब ये जाएगा हमारा एरे ऑफ आई, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ बेसिकली हम क्या कंपेयर करेंगे, अब हम यहाँ एरे ऑफ आई की जगह पर, जो हमने एरे ऑफ आई लिखा था ना, एरे ऑफ आई, आई प्लस प्लस और ये हमने सारा आई आई लिखा है, तो इस सबको हम आई की जगह पर क्या कर देंगे, जे कर देंगे, ठीक है, एरे ऑफ जे कर देंगे, एरे ऑफ जे कर देंगे, जे कर देंगे, सबको हम जे कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन में कुछ नहीं चेंज हुआ, ठीक है, बस एक छोटी सी चीज चेंज होगी। अब क्या चेंज होगी उसको देखते हैं। बेसिकली क्या होगा, अब अगली बार जैसे ही मेरा ये वाला एरे बन गया, ठीक है, नेक्स्ट एक बार इटरेट हुआ, मेरा ये वाला एरे बन गया, अब नेक्स्ट बार ये दोबारा से आएगा, ठीक है, तो अब इसके लिए नया एरे ये है, ठीक है, अब नया एरे में जाके कंपेयर करेगा, अब ये नया एरे हमारा ये हो गया, अब ये वाला एरे तो पहले था बट अब ये नया वाला एरे हो गया, अब ये जाके कंपेयर करेगा और चेक करेगा क्या 11 और 1 में कौन छोटा है, मतलब क्या 11 1 से छोटा है, ठीक है, नहीं है, तो हमारा क्या होगा, स्वैप हो जाएगा, ठीक। तो क्या अब यहाँ चेक करेगा 11 क्या 12 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो ये मेरा 11 का 11 रह जाएगा, ठीक है। अगली बार फिर मेरा क्या होगा, 12 जाके चेक करेगा कि 12 44 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो ये कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो अगर 44 क्या 45 से छोटा है, हाँ भाई 45 से छोटा है, तो 45 को 45 रह जाएगा, और यहाँ हम बोलेंगे 45 का तो चेक ही नहीं करना, ठीक है, तो हम इसको 45 का 45 छोड़ देते हैं, सॉरी यहाँ 44 और यहाँ 45, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 11 44 42 45, ठीक है, सॉरी यहाँ 12 11 12 44 45, ठीक है, तो इस तरीके से आ गया, ठीक। अब हमें एक चीज कंडीशन देखनी है, ठीक है, क्या हमें देखनी है कि देखो हमारा थर्ड इटरेशन में ही पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर इसके बाद बार बार भी इटरेट करेगा, मतलब अगर 5 बार भी इटरेट कर दे, ठीक है, अगर 5 बार भी इटरेट कर दे तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा एरे तो अभी शॉर्ट हो चुका है, तो अगली बार 5 बार भी घूमे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो 5 बार हमें नहीं घुमाना, ठीक। तो इसके लिए अपने को क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर, तो बेसिकली यार हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या जब हमारा इटरेशन हो रहा है, ठीक है, तो स्वैपिंग हुई है कि नहीं हुई, ठीक है, कि स्वैपिंग हुई है कि नहीं हुई। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ काउंट वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, काउंट इक्वल्स टू 0। अब ये काउंट क्या करेगा कि हम यहाँ सबसे पहले एक लेट भी लिख देते हैं, लेट काउंट इक्वल्स टू 0, लेट काउंट इक्वल्स टू 0, इसको क्या हो गया, अच्छा हमने यार एक और गलती की है अगर ध्यान दोगे तो, ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ लूप को शुरू तो किया है मगर इस लूप का स्कोप नहीं बनाया, ठीक है, तो इसके स्कोप के अंदर ये स्टेटमेंट रहेगा, सबसे पहले तो ये करते हैं, ठीक। दूसरा चीज मेरे को क्या चेंज करना है कि मेरे को एक काउंट वेरिएबल लेना है, जैसे मैंने बोला था, ठीक है, तो हम बोलेंगे लेट काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ चेक करेंगे कि अगर जितनी बार एलिमेंट स्वैप हुआ है, ठीक है, उतनी बार हम क्या कर देंगे, काउंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, काउंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर हम क्या बोलेंगे कि भाई इफ किसी भी केस में जो काउंट की वैल्यू है, ठीक है, हम यही चेक कर लेते हैं कि भैया क्या है कि अगर जो मेरी काउंट की वैल्यू है ना, लेट काउंट की वैल्यू हमारी 0 है, हम यहाँ चेक कर लेंगे इफ लास्ट में जैसे ही इटरेशन खत्म होगा वैसे ही हम चेक कर लेंगे ये इफ काउंट इक्वल्स टू 0,
अगर काउंट की वैल्यू अभी भी 0 है, इसका मतलब क्या है, हमारा इटरेशन नहीं हुआ। ठीक है, इटरेशन नहीं हुआ मतलब देखो काउंट प्लस प्लस कब बढ़ेगा, जब कोई इसी तरह का स्वैप होगा। ठीक, और मेरा पूरा का पूरा लूप घूम गया, उसके बाद भी मेरी काउंट की वैल्यू 0 की 0 ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और यार ये हम काउंट यहाँ नहीं रखेंगे, है ना, यहाँ रखेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, तो इसको हम काउंट को यहाँ रखेंगे और इस इफ वाली कंडीशन को भी हम अब बाहर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको अगले इटरेशन में उसको खत्म करना है। ठीक, तो हम यहाँ बोलेंगे कि भैया हमें काउंट की वैल्यू को पहले मेजर कर रहे हैं। ठीक है, हर इटरेशन में हमें यहाँ नई काउंट की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहले लूप के लिए पहली बार लूप घूमा तो उसके लिए मैंने काउंट की वैल्यू 0 कर दी, और जब जब ये मेरा काउंट ये मेरा स्वैप हो रहा है तब तक मैं काउंट की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बट जैसे ये एक इटरेशन पूरा हुआ, मतलब ये एक इटरेशन यहाँ से यहाँ तक चलते चलते हम एक बार पूरा हो चुके, खत्म हो गया, तो अगली बार क्या होगा, अगली बार अब मैं नया एरे हो गया। ठीक है, तो नया एरे के लिए दोबारा से जब ये पूरा लूप घूमेगा तो मेरे काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगी। ठीक है, मेरे काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये 0 से दोबारा से चेक करेगा इस लूप के लिए कि जितनी बार स्वैप होगा उतनी बार काउंट की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे। मगर अगर मैं कहता हूं कि किसी जगह पर काउंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसी जगह पे मेरे को लूप को ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा रिटर्न, रिटर्न इसी जगह पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न को एरे को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मतलब लूप मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हम सिंपल सा एक हमने क्या बना दिया, हमें यहाँ सिंपल सा एक एरे को शॉर्ट करने के लिए कस्टम फंक्शन बनाया। ठीक है, तो अब बात आती है इसको चेक करने की। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेम एरे लेता हूँ, इन दोनों लाइन को फिलहाल के लिए हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों लाइन को कमेंट कर देते हैं और यहाँ हम इस एरे को इस फंक्शन के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और ये फंक्शन का नाम क्या है मेरा, कस्टम शॉट, है ना। तो इस कस्टम शॉट फंक्शन के अंदर हम इस एरे को डाल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं कि ये तो हमारा ये हो गया ना कि फॉर लूप के अंदर वाली बात आ गई। ठीक है, और मान लो किसी टाइम किसी समय पांचों के पांचों बार चल गया, मतलब ये कंडीशन कभी आई ही नहीं, तो हमने एरे को तो रिटर्न अभी किया नहीं, तो यहाँ अपने को फाइनली जो भी मेरा फाइनल आउटपुट होगा, फाइनल एरे होगा, मेरे को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलिए फॉर लूप मेरा देखो, फॉर लूप यहाँ से शुरू हो यहाँ पे खत्म, तो इसके बाद मैं लिख दूंगा कि भैया जो भी एरे हमारा फाइनल एरे है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा रिटर्न रिटर्न एरे। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब बेसिकली ये एरे तब रिटर्न होगा जब मेरा पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम सिर्फ यहाँ रिटर्न कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, यहाँ मैं ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं सीधा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ बेसिकली क्या करेगा, जैसे ये काउंट की वैल्यू 0 ही रह जाए, किसी भी लूप में अगर काउंट की वैल्यू 0 की 0 ही रह जा रही है तो उस केस में क्या करेगा कि मेरे इस पूरे लूप को ही ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करते ही मैं बाहर आ गया इस लूप से। ठीक है, बाहर आने के बाद अब मेरे पास फाइनल मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो इसको मिलेगा रिटर्न एरे, तो जो भी फाइनल एरे है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये सिंपल सा अपना वो है। ठीक, अभी इसको अपन रन करके देखेंगे। देखो ऊपर बार तो मैंने शॉर्ट फंक्शन हटा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इस टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने बोल दिया क्लियर, सॉरी CLS भी आप यूज कर सकते हो क्लियर करने के लिए, या फिर CLEAR, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा नोड test.js और इसको एंटर करते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ मेरा एरे शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने 1 मेरा पहले पोजीशन पे 11 12 44 45। ठीक, और यहाँ ये मेरे को कब रिटर्न हुआ, ये मेरे को अगर आप इसको समझोगे तो ये मेरे को तीसरी बार ही यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अगर इसको चेक करना है कि यार हम कभी इसके अंदर गए भी है कि नहीं, ठीक है, तो मैंने यहाँ डीबगर लगा दिया। क्या लगा दिया, डीबगर लगा दिया, और अब मैं जरा इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया। ठीक है, और सॉरी डीबगर चलाने के लिए मेरे को इसको यहाँ से डीबगर में जाना पड़ेगा, और डीबगर कहाँ खुलेगा भाई, इसको काटो, और टेस्ट 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 डीबगर, सॉरी यार मेरे को डीबगर का इसमें नहीं पता, कर्सर में डीबगर कहाँ से खुलता है। ठीक है, तभी इसको तभी एक्सप्लोर करूंगा बाद में, उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा कि कर्सर में अगर आपको मतलब चेक करना हो तो आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरीके से मैंने एरे को शॉर्ट किया। ठीक है, अब सेम चीज आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, अगर मुझको रिवर्स करना हो तो, ठीक है, रिवर्स करना हो तो ये इक्वेशन बदल जाएगी। ठीक है, मतलब अब मैंने यहाँ चेक किया है कि अगर ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, ठीक है, तो स्वैप करना है ना, तो मैं बस कंडीशन को चेंज कर दूंगा।
मैं बोलूंगा लेस देन की जगह मैं ग्रेटर देन की जगह पे क्या कर दूंगा, लेस देन कर दूंगा। ठीक है, बस इतना ऐसा कर देने से ये जो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा था इक्वेशन को, मतलब शॉर्टिंग कर रहा था असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये क्या कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ रिजल्ट मेरा क्या था, 1 11 12 44 45 है ना। और अगर मैं इसको अब टेस्ट डॉट जेएस को दोबारा रन करूँ तो देखो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 44 44 सॉरी 45 44 12 11 1। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनली शॉर्टिंग हमारे एरे के अंदर इस तरीके से काम करती है। ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं है, वैसे शॉर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये मेरा लीनियर शॉर्ट है। ठीक है, तो अगर आप लीनियर तरीके से शॉर्ट करना है तो आप इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारा बबल शॉट आता है। ठीक है, तो मतलब काफी तरह के शॉर्टिंग मेथड्स हैं, तो हम उसको एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए अगर मैं आपको जनरल एक सिंपल सा अगर आपको आउटफ्लो देना चाहूँ तो इस तरीके से हमारा शॉर्टिंग इंटरनली काम करता है। ठीक है, तो आपको अब कोई बोले कि भैया शॉर्ट मेथड बनाओ तो आप बना सकते हो, रिवर्स भी करना है तो यार आप बस यहाँ साइन की बात है। ठीक है, या फिर आप यहाँ क्या कर सकते हो कि मतलब देखो यहाँ आप एक और पैरामीटर पास कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि शॉर्टिंग या ओके, तो आप यहाँ एक ऑर्डर नाम का पैरामीटर ले सकते हो। ठीक है, आप क्या ले सकते हो, ऑर्डर नाम का पैरामीटर ले सकते हो और आप यहाँ एक चेक लगा सकते हो कि अगर हमारा ऑर्डर की वैल्यू असेंडिंग है, ठीक है, तो आप यहाँ दो वैल्यू से ले सकते हो। ठीक, या तो +1 ले लो या फिर -1 ले लो। ठीक है, या फिर +1 -1 क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग ले लो। ठीक है, इसकी वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ अगर ऑर्डर इक्वल्स टू हमारा असेंडिंग है ACC, ठीक है, ACE अगर असेंडिंग है तो फिर हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, तो हम इस वाले के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ एक एल्स स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं कि भैया ऑर्डर का जो मैंने ऑर्डर दिया वो क्या है, असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है। ठीक है, और फिर मैं सेम यही काम करूंगा, इस पूरे को कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और इस पूरे को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा अगर ऑर्डर की वैल्यू डिसेंडिंग है। ठीक है, ऑर्डर की वैल्यू क्या है, डिसेंडिंग है, तो उस केस में मेरे को सेम चीज रिपीट होगी। देखो रिपीट सेम होनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ रिपीट में तो सेम हो रहा है। ठीक है, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी एक अलग मेथड में डाल सकते हैं। ठीक है, और उसको हम शॉर्ट दे सकते हैं, मान लो एक मेथड दी थी शॉर्ट, नाम आप उसको दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं को थोड़ी देर बाद बताता हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ इसको पहले बताता हूँ कि इसको हमने दे दिया ग्रेटर देन, ठीक है, और इसको मैंने दे दिया लेस देन। तो अगर अब आप ऑर्डर भी इसमें पास कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ अगर इसको ऑर्डर दे दिया ACE, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में पास किया ACE, तो ये मेरे को असेंडिंग ऑर्डर देगा। ठीक है, हाँ क्या हो गया इसको ACE, देखो एरर क्या आया, एरर आया यहाँ कहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को कुछ सही तरीके से यूज नहीं किया है। ओके, यहाँ से हमारा ब्रैकेट शुरू हुआ और ये मेरा ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये मेरा फॉर लूप इधर से शुरू हुआ है। इफ मैंने स्टेटमेंट यहाँ से दिया है, एल्स, अच्छा इफ एल्स, यहाँ ये को इफ एल्स लगाना पड़ेगा या फिर हाँ ठीक है इफ एल्स ही लगाते हैं, वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो एल्स इफ क्योंकि यार मैंने कंडीशन दिया ना, तो इसलिए मेरे को इस तरीके से फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो मैं सीधा एल्स स्टेटमेंट देता तो मेरे को इस ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा इसको असाइन कर देता। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा कैंसिल करता हूँ और एक बार दोबारा नोड को रन करता हूँ। देखो असेंडिंग मतलब इसने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ठीक है, अब मैं यही फंक्शन में इसको DEC कर देता हूँ। ठीक है, डिसेंडिंग कर देता हूँ, तब आप देखो मैं सेम रन करता हूँ, अब इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो जहाँ की आप ये ले लो कि ऑर्डर क्या होना है भैया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, तो सिंपल है। और इसको और थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप यही कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू असेंडिंग है, फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लो। ठीक है, और एल्स में आप ये कर लो कि एल्स में हम इसको कंडीशन को ले लेते हैं। ठीक है, एल्स में हम ये कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, आई गेस ये भी काम करना चाहिए और इस एल्स वाले को हम हटा देते हैं। ठीक है, और दैट इज इट। ठीक, इसको चेक करते हैं काम करता है क्या। हाँ बिल्कुल काम करता है। तो बेसिकली यार अगर मैंने यहाँ से असेंडिंग पास किया है, ठीक है, अगर मैं इसको डिसेंडिंग पास किया है तो देखो इसे डिसेंडिंग कर दिया, बट हम चेक क्या कर रहे हैं, अगर असेंडिंग है, अगर मैंने असेंडिंग पास किया है तो भाई उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो,
और अगर नहीं किया तो फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दो, क्योंकि मैंने नहीं किया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया। अब मैं अगर इसी की जगह पर चेंज करके इसको असेंडिंग कर दूं, ACE कर दूं, सेव कराऊं, दोबारा से रन करो, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी शॉर्ट कर सकते हो। तो यार चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम वहाँ हम कुछ और बना रहे होंगे। और आई गेस आपको यहाँ शॉर्ट किस तरीके से काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको वो समझ में आ गया होगा, और कस्टम अगर आपको बनाना है तो आपको वो समझ में आ गया होगा, और असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो आपको वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो यार फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।